नमस्कार, मेरा नाम है बानी गुप्ता। दिन है मंगलवार, तारीख है 4 नवंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। बिहार में जातीय जनगणना पर फिर सियासत गर्म। दिल्ली एनसीआर में बड़ा प्रदूषण, स्कूल बंद करने पर विचार। अमेरिका ने चुनावी माहौल गरमाया, बाइडन और ट्रंप फिर आमने सामने। इजराइल हमास संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक। भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल, सेंसेक्स 80,000 के पार। पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने की मांग तेज। भारत ने श्रीलंका को हराया, सीरीज 3-0 से अपना नाम। साइना नेहवाल ने की संन्यास की घोषणा। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, यह जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। वहीं विपक्ष ने इसे राजनीतिक चाल बताया है और मांग की है डेटा केंद्र सरकार के तहत जारी हो। राज्य ने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और दिसंबर से सर्वे शुरू होने की उम्मीद है। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। AQI 480 तक दर्ज किया जा रहा है। सरकार ने निर्माण कार्यों पर रोक लगाई है और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है, यदि हालात नहीं सुधरे तो स्कूलों में छुट्टियां घोषित की जा सकती हैं। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। 2026 के राष्ट्रपति चुनावों से पहले अमेरिका में राजनीतिक माहौल तेज हो गया है। हालिया सर्वेक्षणों में बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर दिखाई जा रही है। आर्थिक नीतियों, प्रवास और यूक्रेन युद्ध पर दोनों के बयान चर्चा में हैं। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि बाइडेन की नीतियों से महंगाई में कमी आई है, जबकि ट्रंप ने इसे फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन कहा है। गाजा में हिंसा पर एक बार फिर तेजी हुई है। इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिससे कई नागरिक हताहत हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस बात पर आपात बैठक बुलाई है और दोनों पक्षों को तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। भारत ने भी नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में ऐतिहासिक तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स पहली बार 80,000 अंकों के पार पहुंचा, जबकि निफ्टी 2400-200 तक पहुंचा। निवेशकों में IT, बैंकिंग और ऊर्जा शेयरों में जमकर खरीदारी की है। विश्लेषकों के अनुसार विदेशी निवेश की वापसी और घरेलू मांग में सुधार से बाजार में गति मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत फिर से बढ़ने लगी है। इस बीच विपक्षी दलों ने केंद्र में एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग की है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आवश्यक हुआ तो दामों पर राहत दी जाएगी। भारत ने श्रीलंका को तीसरे वनडे मैच में 8 विकेट से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। कप्तान रोहित शर्मा ने 106 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट झटके। सीरीज जीत के बाद टीम इंडिया की वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर आत्मविश्वास बढ़ चुका है। भारतीय बैडमिंटन स्टार सानिया नेहवाल ने 18 साल के करियर के बाद प्रोफेशनल बैडमिंटन में संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा, अब वक्त है नए खिलाड़ियों को मौका देने का। साइना ने 2012 लंदन ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया और बैडमिंटन में देश की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।